हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए। वो क्या कि G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज शामिल हैं, अब वो एक ऐसा कानून बनाने की कवायद के अंदर लग चुके हैं कि अक्टूबर तक एक ऐसा रेगुलेशन प्लान लेकर आएंगे जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा और क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। और इसके लिए अपना काम स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर तक इसको एग्जीक्यूट यानी कि उसका एक ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो जाएगा और किस तरीके से होगा जी इम्प्लीमेंट। तो एक बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आती है। अगर हम बात करें कि G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं जी एक बार। तो ये है जी वो कंट्री जिसके अंदर आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी हमारा शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका भी इसके अंदर है शामिल। यानी कि ये 20 कंट्री आपस में मिलकर कुछ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी और उसको इम्प्लीमेंट करेंगी जी सब कंट्रीज़ के अंदर। यानी कि अब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि अभी हम बात करें, इंडिया का अलग कानून बन गया है जी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ठीक। अमेरिका का अलग है, सब कंट्रीज़ का अलग अलग है। बट अब क्या है, रेगुलेशंस के नियम पर अब देखेंगे कि हाँ जी सबको बात माननी पड़ेगी कि हाँ जी 20 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो इस पर सब पे मिलकर काम करेगा, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। अगर अभी हम करंटली बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ, टेरा लूना ने किस तरीके से मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करा, उसके बाद लोगों को यह एहसास हो रहा है कि रेगुलेशंस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलेशंस नहीं आएगी तो लोगों की मनमानी होती रहेगी और बड़े बड़े लेवल पर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लोगों का ज़ीरो होता रहेगा, क्योंकि नुकसान उसमें क्या हो रहा है, हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं वो तो अपना अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा गारी टोकन के अंदर भी आपने देखा कि एकदम से प्राइस डंप हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है कि रेगुलेशंस नहीं है, लोगों का, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो ख़तरे में आ जाता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर शामिल है जी G20 कंट्रीज़। तो वो एक ऐसा रेगुलेशंस प्लान आएगा, उनको प्रपोज करेगा कि हाँ जी ये मेरा एक रेगुलेशंस प्लान है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वो प्लान कब शो किया जाएगा जी, अक्टूबर तक आप देख सकते हैं कि वो प्लान हमारे सामने आ जाए। और ये जो FSB है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, 20 की 20 कंट्री, उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर जितने भी हैं और वहाँ के सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक हमारा RBI, तो इनको वो रिपोर्ट देगा कि हाँ जी ये वो रेगुलेशंस प्लान है, आप की तरफ से क्या राय है। एक प्लान, एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जी उन 20 कंट्रीज़ को FSB की तरफ से। और ये FSB ने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो इस क्रिप्टो करेंसी को अगर हम देखें, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ना देखें, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है जी ये पूरी, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो उसी को अपलिफ्टमेंट के लिए FSB फ्रंट पे आया। और भी जो इंटरनेशनल जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ सलाह विमर्श करके सबको इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा और पब्लिक की भी राय ली जाएगी कि हाँ जी क्या चाहते हैं। तो उसके लिए टाइम मांगा गया है जी अक्टूबर तक। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है ये है जी वो स्टेबल कॉइन, क्योंकि स्टेबल कॉइन के अंदर अगर स्कैम होता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जी हार्श और बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा देखना, क्योंकि स्टेबल कॉइन के अंदर लोग रखते ही अपना पैसा इसलिए है कि उसके अंदर पैसा सिक्योर रहता है, ना ऊपर जाता ना नीचे रहता, और प्राइस अपनी जगह स्टेबल। जब स्टेबल कॉइन के अंदर ही इतना बड़ा कोलैप्स हो जाए जैसे कि टेरा लूना के अंदर हुआ, तो लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। अगर बात करें कि अदर क्रिप्टो करेंसी की, वो अपनी जगह है, वो ऊपर नीचे जा सकती हैं, बट स्टेबल कॉइन ही जब स्टेबल नहीं रहेगा तो बताइए तो आप कैसे बात चलेगी। तो उसी सिलसिले में अभी ये अनाउंसमेंट आया है जी FSB की तरफ कि G20 देश अगर सब मिलके इस एक कानून को करेंगे जी फॉलो, रेगुलेशंस बिल को, अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।